ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, जिस कबाड़ को आप बेकार समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं, क्या वो कबाड़ हर साल 6,000 करोड़ रुपए का सोना उगल सकता है? आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसे आम लोग सिर्फ कबाड़ का बाजार समझते हैं, वो असल में पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। एक ऐसा मार्केट जिसका बिजनेस कनेक्शन सिर्फ दिल्ली या भारत से नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप तक फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप मार्केट की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मार्केट बना कैसे। अगर मायापुरी स्क्रैप मार्केट की बात करें तो इसका इतिहास करीब 5 दशक पुराना है। शुरुआत में ये कारोबार मायापुरी में नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली के मोतिया खान इलाके में हुआ करता था। लेकिन 1970 के दशक में जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी और सुरक्षा की जरूरतें बदली, इस पूरे मार्केट को दिल्ली के पश्चिमी हिस्से यानी कि मायापुरी में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने इस जगह को एक औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया। आज हालात ये हैं कि ये मार्केट लगभग 4 किलोमीटर के बड़े दायरे में फैल चुका है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा दुकानें हैं और लगभग 3500 से अधिक बिजनेस यूनिट्स दिन रात काम कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर मिलता क्या क्या है। मायापुरी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधताएं। उदाहरण के लिए बताएं, लगभग 500 व्यापारी यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुराने ट्रैक्टरों के कबाड़ का बिजनेस करते हैं। वहीं करीब 650 कारोबारी ऐसे हैं जो सिर्फ बॉल बेयरिंग के व्यापार में महारत रखते हैं। यहाँ के कारोबारियों का दिमाग इतना तेज होता है कि वो कबाड़ में खरीदी गई गाड़ियों या मशीनों को सीधे नहीं पिघलाते, वो पहले उसमें से काम के पुर्जे यानी कि स्पेयर पार्ट्स निकालते हैं। इन पार्ट्स को चमकाकर देश के कोने कोने में बेचा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कबाड़ के दाम में खरीदे गए एक सिंगल ट्रैक्टर के पार्ट्स को अलग अलग बेचकर व्यापारी लाखों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। यही वजह है कि हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। और ये मार्केट केवल घरेलू व्यापार तक सीमित नहीं है। देश विदेश जैसे अमेरिका और यूरोप से जो भारी मेटल स्क्रैप भारत की बंदरगाहों पर आता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए मायापुरी पहुंचता है। वहीं यहाँ रिपेयर हुए कुछ विंटेज या खास मशीनरी पार्ट्स की डिमांड विदेशों तक में है। और यही वजह है कि मायापुरी को भारत के सबसे बड़े अनौपचारिक रिसाइकलिंग केंद्रों में गिना जाता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि स्टील, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग में स्क्रैप की बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधि के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। चूंकि यह एक अनौपचारिक मार्केट है, इसलिए यहाँ पर्यावरण प्रदूषण, अवैध रूप से चलने वाली यूनिट्स और साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण और सबसे जरूरी बात ई-वेस्ट का सही से मैनेजमेंट ना होना एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पिछले कुछ सालों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT और सरकारी एजेंसियों ने नियमों के उल्लंघन को लेकर यहाँ कई बार सख्त कार्रवाई भी की है। लेकिन जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि इस मार्केट को बंद करना इसका समाधान नहीं है। इसमें जरूरत है इसे अपग्रेड करने की, मायापुरी को आधुनिक तकनीक दी जाए और वहीं साथ ही वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग करने की ट्रेनिंग भी दी जाए और जो बेहतर सरकारी नियम है, रेगुलेशंस हैं, वो बनाए जाएं। तो ये मार्केट न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार देता रहेगा बल्कि भारत के हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी और जो पर्यावरण संरक्षण है उसके सपने को सच करने में सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। तो अगली बार जब आप कबाड़ शब्द सुने तो उसे बेकार मत समझिएगा, क्योंकि दिल्ली के मायापुरी में इसी कबाड़ को सोना बनाने का हुनर सदियों से चला आ रहा है। क्या आप कभी इस मार्केट में गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।